मैं रामकृष्ण मीणा सहायक आचार्य हिंदी बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीए थर्ड में जो सेकंड पेपर है उसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा जो नाटक लिखा है, तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा जानकारी शेयर करेंगे। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, कौन कौन सी इसकी काव्य कृति लिखी हैं, कैसा इनका जीवन परिचय रहा है, किस तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमें जान लेना जरूरी है। इसके बाद में हम विस्तृत रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा जो नाटक लिखा है भारत दुर्दशा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में जिनका बहुत मान था, किंतु जब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ तो सेठ अमीचंद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने सेठ जी के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार किया और इन्हीं सेठ अमीचंद के प्रपुत्र गोपाल चंद, इनका उपनाम गिरधर दास, के सबसे बेटे का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। अर्थात गोपाल चंद, इनका उपनाम क्या था? गिरधर दास। इनके जो सबसे बड़े बेटे का नाम ही भारतेंदु हरिश्चंद्र था। भारतेंदु का जन्म उनकी ननिहाल में हुआ था तथा जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपाल चंद का साया भी उनके सिर से उठ गया। उनकी विमाता मोहन बीवी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमा दाई तथा एक तिलकधारी नौकर पर रहा। स्पष्ट है कि माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी और बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्धत, स्वतंत्र प्रकृति के थे। पढ़ने में उनका मन कतई नहीं लगता था। वे नियमित बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, पर अध्ययन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उस काल में काशी के धनाढ्यों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी, पर आरंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ, तो 15 वर्ष की उम्र में उन्हें सपरिवार इस यात्रा से ने उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न किया, किंतु उन्हें अनेक प्रकार के नए अनुभवों, भावों और विचारों से समृद्ध किया। इसके बाद तो उन्होंने बुलंदशहर,
कुचेसर, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, ब्रज, प्रयाग, पटना, डुमराव, कलकत्ता, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वैद्यनाथ, हरिहर क्षेत्र, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर आदि स्थानों की यात्राएं की। वे जहाँ जाते वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों का तथा जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करते थे। साथ ही प्रत्येक स्थान पर वे मातृभाषा के उद्गार तथा देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण ओजस्वी भाषण दिया करते थे। इसी तरह वे यात्रा के साथ जन जागरण का कार्य भी करते थे। 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवाओं के लिए उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। तो इस प्रकार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उनको जाना जाता है, हरिश्चंद्र का नाम बाद में क्या होगा, सांस्कृतिक सेवाओं के लिए उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया और उसी के बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते। 1884 में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी। ये पहले से अस्वस्थ थे, पर बलिया में उनका दिया गया भाषण हिंदी भाषा तथा साहित्य के अनेक प्रश्नों पर एक ऐतिहासिक भाषण है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक ओर साहित्य और भाषा की अनन्य सेवा, तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष 4 माह की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जनानंदन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा, जो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सशक्त विद्या है, इसलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे और उनका मंचन किया तथा उनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वयं राधा कृष्ण दास ने उनकी विपुल रचनाओं को उन शीर्षकों से अंतर्गत संपादित और संग्रहित कराया, जिसमें निम्न है: नाटकों की संख्या 20 है, आख्यायिका हैं, उपन्यास 8 हैं, काव्य 28 हैं, स्रोत 7 हैं, अनुवाद या टीकाएँ हैं 8 हैं, स्रोत 7 और अनुवाद टीकाएँ 8, परिहास 18, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन 7, महात्म्य 9, ऐतिहासिक 27, राज्य भक्ति विषयक 13, अस्फुट ग्रंथ 18 और लेख तथा व्याख्यान आदि 73 हैं। तो इस प्रकार भारतेंदु ने बहुत से नाटक लिखे, जिनमें संख्या 20 नाटक हैं और उनमें से ही एक नाटक भारत दुर्दशा है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस बहुआयामी सेवा के विषय में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ठीक ही लिखा है कि भारतेंदु ने हिंदी काव्य साहित्य को विविधतापूर्ण और नवीन एवं व्यापक रूप प्रदान किया। काव्य रचना की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान साहित्यिक संगम की भांति हैं, जहाँ लगभग सभी साहित्य धाराएं मिलकर एक नवीन धारा को जन्म देती है, जो फैलते फैलते जीवन के प्रत्येक कोने को स्पर्श करने लगती है। उनकी रचनाएं परंपरानुरूप और नवीन दोनों प्रकार की है। परंपरानुरूप काव्य रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति, दिव्य प्रेम आदि से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। इन रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मध्य युगीन शैलियों का अनुसरण किया। नवीन रचनाओं में राज्यभक्ति, देशभक्ति, भाषोन्नति तथा अन्य अनेक सुधार संबंधी विचार प्रकट किए गए हैं। उन्हें नवोत्थान युगीन भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी है। भारतेंदु भी
भारतेंदु की अतिसंख्य महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु समग्र में संग्रहित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक असाधारण रचनाकार थे जिन्होंने अपने लेखन क्रियाकलापों से हिंदी साहित्य और भारतीय जीवन को नवोन्मेष की तरफ अग्रसर किया। जिस समय भारतेंदु का आविर्भाव हुआ, भारतीय जनमानस अंग्रेजों की पराधीन शासन से आक्रांत था तथा उसका राष्ट्र सम्मान भाव लगभग लुप्त हो चुका था। कठिन समय में हिंदी साहित्य और भारतीय जनमानस में नई ऊर्जा भरने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को महत्वपूर्ण योगदान को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस प्रकार रेखांकित किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिस समय आविर्भाव हुआ, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय भारतवर्ष मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त था तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवधारणा हुई और लेखों में विचार स्वतंत्रता का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग और हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जन्मदाता था। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत और उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की सर्वतोमुखी अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया और उनके भावी उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम स्वप्न देखा। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता उन्हें बहुत खटकती थी। अंग्रेजी राज्य में प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता, विविध प्रकार के अत्याचारों और दिन रात की अशांति से छुटकारा पाकर उन्होंने परम सुख और शांति का अनुभव किया और इसलिए अंग्रेजी राज्य का गुणगान भी किया। सुख शांति के साथ साथ वैज्ञानिक साधनों के सुखोपभोग, वेद शासन, सुंदर न्याय पद्धति आदि के फलस्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश सुशासित भूमि में आनंद उमंगते जात कहकर अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा की, किंतु उन्होंने अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं कर लिया था। देश का हित ही उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बरती गई अनीतियों का भली भांति विरोध भी किया और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव, अंग्रेजी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार आदि का क्षोभ प्रकट किया। वे स्वतंत्रता के जबरदस्त पक्षपाती थे, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल औपनिवेशिक प्रतिनिधि शासन प्राप्त करना चाहते थे। उनका विरोध हिज मेजेस्टीज अपोजिशन वाला विरोध था। भारतवासियों का पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और निज भाषा के प्रति उदासीनता भी उन्हें बहुत अखरती थी। भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की उन्होंने निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त करने की चेष्टा की। धार्मिक दृष्टि से यद्यपि वे स्वयं वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव और पुष्टिमार्गी थे, तो भी उनमें धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी दो प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश या भारतवर्ष के ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाय जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति करने में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। नाटककार धन्यवाद।